हम मानस जी का पाठ पीछे करेंगे। पहले पंडित जी का स्मरण किया है तो पहले पंडित जी के चरणों में प्रणाम कर लें। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पंडित जी का इतना प्रेम था कि उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। महाराज जी लक्ष्मण मंदिर में ठहरे थे। दास का विद्यार्थी जीवन ही था, कम अवस्था थी। गिरिराज जी की परिक्रमा करके आए तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी का दर्शन किया कि नहीं किया? हमने कहा नहीं किया। तो बोले फिर परिक्रमा पूरी नहीं हुई, जाओ दान घाटी जाओ, छेड़ना मत, दूर से ही वहाँ प्रणाम करके आओ। अचल गिरिराज जी हैं और सचल गिरिराज जी पंडित जी हैं। चलते फिरते गिरिराज जी पंडित जी हैं, ऐसा महाराज जी ने कहा। हम दर्शन करने गए। अब अवस्था तो कम थी, उतना होश नहीं था। सीधे उनकी कुटिया में, कमरा में सीधे घुसे चले गए। गर्मी का समय था। तिलक लगाने में प्रेम तो भगवान की दया से, गुरुदेव की कृपा से पहले से ही रहा। तो उघारे पुघारे थे, तौलिया लगाए तो बढ़िया 12 तिलक लगाए हुए थे। अब हम थे तो विद्यार्थी, लेकिन पंडित जी ने विद्यार्थी रूप में न देखकर संत रूप में ही देखा। वो तो ऐसे झटके से उठे पंडित जी, मैंने जैसे ही प्रणाम किया तत्काल उठ के बैठ गए। तो इतने जल्दी आसन से नीचे आ गए कि श्रद्धेय श्री मास्टर बाबा रामदास जी महाराज सेवा में थे। उन्होंने बोले, आपको ऐसे नहीं आना चाहिए। ऐसे हाथ जोड़ के पंडित जी कहां से पधारे? मास्टर बाबा ने परिचय दिया। बोले, आप जब तक, उन्हें धीरे से कहा, आप जब तक चले नहीं तो पंडित जी आसन पर नहीं बैठेंगे, संतों के सामने आसन पर नहीं बैठते। अरे हम संत थोड़े ही हैं, अभी भी संत नहीं है, उस समय भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। अब संत के जैसा नक्शा है, बस संत नहीं है। उस समय तो विद्यार्थी ही थे। बाबा श्री ठाकुरदास जी ने बताया, बोले पंडित जी भिक्षा करने जाते ब्रजवासियों के यहाँ, तो दान घाटी के नीचे उतरते, जैसे आने और तरफ जाते, बदल बदल के भिक्षा होती ब्रजवासियों के घर में। तो ये सपेरे, भोपा जोगी सपेरे, लाल पीरे कपड़ा पहनने वाले, मांगने खाने वाले तो दिखाई पड़ते। देखते ही पंडित जी दंडवत मस्तक रज में रख देते। बाबा श्री ठाकुरदास जी समय सेवा में विराजते थे। ये बाबा का सुनाया हुआ संस्मरण है, बाबा श्री ठाकुरदास जी का। तो बोले, हमने कहा कि जय जय, ये संत नहीं है, ये तो सपेरे हैं, आप सपेरे इनको दंडोत कर रहे हो। तो पंडित जी ने हाथ जोड़ के कहे, ठाकुरदास ऐसी बात मत बोलो, हमें तो संत भगवानन के दर्शन है रहे और तुम सपेरे बताए रहे हो। ऐसी उनकी दृष्टि में संत भगवंत समाये हुए थे। उनको भगवान और भगवान के भक्तों को छोड़कर दूसरा कुछ दिखता ही नहीं था। श्री कन्हैया लाल जी शर्मा गुरुजी से बहुत श्रद्धा से जुड़े थे, जिन्होंने गुरुजी की आज्ञा से महाराज जी की कथा किशोर वन में कराई और पूरी कथा गुरुजी ने सुनी। और श्री कन्हैया लाल जी नाम था ना उनका, हैं? श्री कन्हैया लाल जी ने पूरी, वो तो पंडित जी को ही अपना सदगुरु मानते थे। पंडित जी को ही अपना सदगुरु उन्होंने माना और राजनैतिक क्षेत्र से जुड़े होने के बाद भी उनका जीवन बहुत पवित्र जीवन था। और उस पवित्र जीवन के मूल में बात थी श्री पंडित जी महाराज का अनुग्रह। एक ब्रजवासी के घर में भिक्षा करने जाते तो सबसे पहले उनके घर के ठाकुर जी को दंडोत करते पंडित जी, और बड़े भाव से देखते गिरिराज जी। प्राय ब्रजवासियों के घर में गिरिराज जी रहते हैं।
और चित्रपट, तो यह ज़्यादा से ज़्यादा तो लड्डू गोपाल जी, गिरिराज जी सबके घर में रहते। तो पंडित जी प्रणाम करते गिरिराज जी को, लड्डू गोपाल जी को प्रणाम करते। कई बार भाव आता तो उनको दुलार भी करते लड्डू गोपाल जी को। और किसी महापुरुष की छवि वहाँ विराजमान होती तो उसको भी प्रणाम करते। आनेवर में एक ब्रजवासी के यहाँ गए, वहाँ ठाकुर जी के मंदिर में पंडित जी की छवि विराजमान थी। पंडित जी तो फोटो खिंचाते नहीं थे। अब पंडित जी इतने अंतर्मुख रहने वाले महापुरुष थे, उन्होंने बड़े हाथ जोड़ के कहा, ये कौन महापुरुष विराज रहे हैं ठाकुर जी के मंदिर में, बड़ा दिव्य दर्शन है। और ब्रजवासी तो ब्रजवासी हुए, ये ब्रह्मा जी की के सृष्टि के तो है नहीं, ये तो वहीं से बने बनाए हमें। अरे पंडित जी इन्हें ना ही जानो, ये तो ब्रज के महान रसिक संत हैं, बड़े ऊंचे महापुरुष हैं। इतना सुनते पंडित जी एकदम गदगद हो गए, अश्रुधार बहने लगी, लंबी दंडोत करी। कृतार्थ हो गए आज इनकी छवि का दर्शन करके। पंडित जी के भोरेपन पर साथ के संत हंसवे लग गए। जब हंसे तो पंडित जी की नजर गई, ये सब हंस क्यों रहे भैया, तुम सब हंस क्यों रहे हो? तो किसी ने कह दी, पंडित जी आपको चित्र है, बस पंडित जी भिक्षा नहीं करेंगे, भिक्षा नहीं करेंगे, महाराज क्षमा कर दो। तो बोले हटाओ इसको यहां से, भगवान की पूजा होनी चाहिए, मैं कुछ भी नहीं हूं, तुमने भगवान के साथ मेरा फोटो कैसे रखा है? अब ये बात कहीं सुनने को देखने को मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। रामचरितमानस पंडित जी को बाल्यकाल में ही कंठस्थ हो गया था। संपूर्ण मानस जी कंठस्थ थी। संपूर्ण श्रीमद् भागवत जन्माद्यस्य से लेके तम नमामि हरिम परम तक संपूर्ण श्रीमद् भागवत अक्षरशः कंठस्थ था पंडित जी। और वे मानस जी का, भागवत जी का कंठस्थ पारायण ही करते रहते थे। आदर्श रहनी में पंडित जी का चरित्र, उसकी उपमा यदि और किसी से हम दें तो उचित नहीं होगा। जैसे राम जी का चरित्र आदर्श चरित्र है, राम जी के चरित्र के जैसा ही पंडित जी का आदर्श चरित्र है। पंडित जी ने कभी कहा था कि खबर ना आए ये आत्मा कौन लोकते आई है। एक बार पंडित जी, ये खबर ना है ये आत्मा कौन लोकते आई है। जब ते सुध आइए राम नाम को जब आहरने स्वाभाविक हेवे लगे हो। आहरनिश राम नाम का जब पंडित जी का चलता रहता था, आहरनिश। और जब हाथरस में प्रथम दर्शन श्री उड़िया बाबा जी का हुआ, परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री पूर्णानंद तीर्थ श्री उड़िया बाबा जी महाराज। तो उड़िया बाबा जी सत्संग करा रहे थे, बगीची में विराजे थे और कलि संतरण उपनिषद के ऊपर वे चर्चा कर रहे थे। कलि संतरण उपनिषद में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उल्लेख प्राप्त होता है। इसकी महिमा उड़िया बाबा सुना रहे थे और श्री पंडित जी महाराज गंगा स्नान के लिए गए थे रामघाट। हाथरस वाले लोग रामघाट ही स्नान के लिए जाते हैं। रामघाट गंगा स्नान के लिए गए थे। वो पंडित जी भागवत जी की कथा करते थे
तो कथा पूरी होने के बाद सभी श्रोताओं को लेके गंगा स्नान के लिए जाते और कथा में व्यास पीठ पर जो कुछ आता उसको वहीं साधु ब्राह्मणों की सेवा करके चले जाते, खाली हाथ जाते, खाली हाथ आते। जबकि बड़ी भारी अकिंचनता पंडित जी के घर में रहती थी, बहुत अभाव रहता था, अत्यंत गरीबी थी। लेकिन अपने जीवन में जितनी कथाएं की, एक वस्त्र का टुकड़ा और एक फूटी कौड़ी का व्यवहार अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए पंडित जी ने नहीं किया। ऐसे निर्लोभ निष्काम भाव से कथा करते थे। और आकर पंडित जी बैठे तो उड़िया बाबा के प्रवचन संपन्न होने के पश्चात पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, एक जिज्ञासा है कि श्री तुलसीदास जी ने तो राम नाम को महामंत्र कहा और आप उपनिषद का प्रमाण देकर इस 16 नाम वाले भगवान के इस मंत्र को महामंत्र आप कह रहे हैं। तो महामंत्र केवल राम नाम है अथवा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र है? बड़े सरल भाव से पंडित जी ने पूछा। तो श्री उड़िया बाबा जी ने कहा कि पंडित जी, हरे राम में क्या राम नाम नहीं है? राम नाम तो इसमें भी है, और जो राम नाम का अर्थ है वही कृष्ण नाम का अर्थ है। राम नाम का अर्थ क्या है? जो सबको आनंद प्रदान करे, सबको रमण करावे वह राम, और जो सब में रमण करे वो राम। और कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? बोले कृषिर्भूवाचक शब्द हर्णस्य निवृत्तिवाचक, जो संपूर्ण जीव जगत को आनंद प्रदान करे वो कृष्ण। तो जो सबको आनंद दे वो राम, जो सबको आनंद दे वो कृष्ण। तो राम नाम का जो अर्थ है वही तो कृष्ण नाम का अर्थ है, अब वही अर्थ हरि नाम का है। तो इसमें अंतर क्या हुआ? अंतर तो कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए तुलसीदास जी ने राम नाम को महामंत्र कहा, हुआ वही महामंत्र है, और ब्रह्मा जी नारद जी को इस महामंत्र का उपदेश कर रहे हैं, इसलिए वही महामंत्र है। ऐसा कहकर उड़िया बाबा जी ने 3 बार पंडित जी की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 3 बार उच्चारण किया। यही दीक्षा हुई पंडित जी की उड़िया बाबा से। कोई तिलक लगाए, कंठी बांधे और कान में नाम सुना, ऐसी दीक्षा नहीं हुई, बस यही दीक्षा हुई। और जिन पंडित जी के भीतर निरंतर राम नाम स्वाभाविक रूप से चलता रहता था, उसी क्षण से पंडित जी के भीतर महामंत्र जागृत हो गया और निरंतर महामंत्र आरंभ हो गया। आप लोग कहेंगे कि हरे राम से महामंत्र है कि हरे कृष्ण से महामंत्र है? दोनों से ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह भी महामंत्र है। और हरे राम यहाँ से आरंभ करने पर भी महामंत्र ही है। हरे कृष्ण से करो तो हरे राम आ जाएगा, हरे राम से करो तो हरे कृष्ण आ जाएगा। इस बेकार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। बाकी पंडित जी को जो उपदेश प्राप्त हुआ उड़िया बाबा से, वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसलिए इसी रूप में पंडित जी जप करते थे। और पूज्य श्री वेणुविनोद कुंज वाले महाराज जी भी इसी रूप में जप करते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पूज्य श्री प्रदत्त ब्रह्मचारी जी भी इसी रूप में जप करते थे। तो यह भी परंपरा है, इस रूप में भी जप और कीर्तन किया जा सकता है। और जिनके पूज्य गुरुदेव ने हरे कृष्ण इससे कहा हो, उन्हें हरे कृष्ण से ही जप और कीर्तन करना चाहिए।
हम तो दोनों से ही कर लेते, हरे कृष्ण से भी करते, हरे राम से भी करते हैं। दोनों ही महामंत्र हैं। इसमें ये है कि वो है, ऐसी बात में अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए। अद्भुत, क्या कहें। पंडित जी की बात तो निराली है, सबसे निराली है बात उनकी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस कराल कलिकाल में किसी भी संप्रदाय का अनुवर्ती साधक हो अथवा जिसका किसी भी संप्रदाय से कोई संबंध न हो, ऐसे प्रत्येक साधक मात्र को जो इसी जन्म में इसी शरीर से अपना परम कल्याण प्राप्त करना चाहता है, उसे परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का चरित्र बारंबार पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़ना चाहिए नहीं, बारंबार पढ़ना चाहिए। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की विशेष आज्ञा और आग्रह पर श्री रामदास जी मास्टर बाबा ने जो चरित्र लिखा वह अपने आप में अद्भुत लिखा, उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। और श्री कृष्णदास जी ने लिखा है, वो भी बहुत सुंदर लिखा है, उसको भी पढ़ना चाहिए। और हमारा सौभाग्य तो यह है कि हम तो श्री मास्टर बाबा इतना प्रेम करते थे, बोले ये छपेंगे ही तब जब आपकी नजर से एक बार आप पूरा देख लेंगे। तो छपने के पहले ही हमको पूरा चरित्र पढ़ने का अवसर मिल गया, ऐसे नहीं मिलता। बोले इसमें कहीं कुछ घटाना बढ़ाना हो, प्रूफ रीडिंग, हमको प्रूफ रीडिंग तो हमको आती नहीं है, और आप कह रहे हैं बोले छपेंगे तभी जब आप एक बार आप इसको देख लेंगे। हम कहा ठीक है, तो हमको देखने का सौभाग्य उनकी कृपा से प्राप्त हुआ।